मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शही बज़्मे जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए हुजूर शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि वस्फत कुनत सादिये ना तमाम अलैका सलात नबी व सलाम। जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताज शरिया फखरे अजहर फरमाते हैं जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रबा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, बल्कि जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम रखा गया है उसी मकसद को आप तमामी हजरात के सामने पेश करके मैं अपनी जगह बैठ जाऊंगा। मेरे बाद भी आपको बेहतरीन खिताब, खुसूसी खिताब खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहिब किबला बिलासपुर रामपुर की सरजमीन से जो तशरीफ लाए हैं उनका खिताब नायाब समात करके आज अपने नामा आमाल में नेकियों का इजाफा करना है। ये आप देख रहे हैं हुफ़ाज़े किराम, उलमाए किराम, अइम्माए मसाजिद, शाहबाद और उसके कुर्ब जवार के अक्सर के चेहरे में पहचान रहा हूँ और वो मुझे पहचान रहे हैं। मैं सबकी दुआएं लेकर के कुछ आप हजरात के सामने लबकुशाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब से यहाँ बैठा हूँ, काफी वक्त से बैठा हूँ मैं मिंबर नूर पे, मैं ये जो सामने जो थोड़े से बच्चे बैठे हैं ना, वो अफरा तफरी का माहौल बनाए हुए हैं। पहली बात तो दो लोगों की तरफ मैं बिल्कुल तवज्जो नहीं करता, एक ये जमात है आप जिनको देख रहे हैं और दूसरी ये है, क्योंकि जो सुनने का जहन लेकर के आते हैं वो थोड़ा पीछे जा करके बैठे हैं और ये 50-50 ग्राम की बटियां आगे बढ़ा दी जो आगे जलसे में अफरा तफरी का माहौल पैदा किए हुए हैं। इतनी जगह रिकॉर्डिंग हो रही है फिर भी मोबाइल जेब से निकाल करके फिर भी उसको लोड करना, ये कहाँ की समझदारी है। MS अशरफी पर, गरीब नवाज नेटवर्क पर और सबके मैं नाम तो नहीं जानता, लाइव चल रहा है, घर जाकर के सबको सुन लेना आप हजरात, बस थोड़ी सी तवज्जो दें। एक शेर पे पूरी तकरीर करूंगा कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, सुभान अल्लाह। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो, और दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो, और जो भी रसूले पाक पे कुर्बान हो गया मरने के बाद खुल्द का मेहमान हो गया, अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया जिसका भी बच्चा हाफिजे कुरान हो गया। अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया। आप हजरात भी मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब खामोशी बिल्कुल नहीं चलेगी, अब एक भी मजमे में खामोश नहीं रहेगा कि जो भी रसूले पाक पे कुर्बान हो गया मरने के बाद खुल्द का मेहमान हो गया, अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया। अरे जिसका भी बच्चा हाफिजे कुरान हो गया, अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया।
जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया, ये हुफ़ाज़े किराम हैं, उलमाए किराम हैं। अभी मुफ्ती वसीम साहिब किबला से आपने बेहतरीन खिताब इल्मे दीन की फजीलत पे समात किया है। इनके खिताब ही से मैं एक रास्ता चुन करके आप तमामी हजरात के सामने कुछ लबकुशाई कर रहा हूँ। कोई तमहीदी कलिमात नहीं, कोई आपका वक्त एक मिनट का भी मैं ज़ाय नहीं करूंगा। हजरत ने इल्मे दीन पे तकरीर की है। अब उसी इल्म के ताल्लुक से मैं एक हदीस पढ़ता हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं, मन अरादल इल्मा फअलैहि बिल कुरान। जो इल्म हासिल करने का इरादा करे, जो तालीम हासिल करने का इरादा करे, जो एजुकेशन हासिल करने का इरादा करे, तो आका इरशाद फरमाते हैं फअलैहि बिल कुरान। तो उसे चाहिए कि वो कुरान की तालीम हासिल करे, उसे चाहिए कि वो कुरान पढ़े, क्योंकि कुरान जिसके सीने में होता है वो अपने बाप का भी अदब करता है। कुरान जिसके सीने में होता है वो अपनी माँ का भी मर्तबा जानता है। कुरान जिसके सीने में होता है वो अपने बड़े भाई का भी अदब करता है। कुरान जिसके सीने में होता है वो पड़ोसियों के हुकूक जानता है। कुरान जिसके सीने में होता है वो अपने रिश्तेदारों के हुकूक जानता है। कुरान जिसके सीने में होता है वो अपने माँ बाप के हुकूक भी पहचानता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये तो आज हमने अपनी सोच बना रखी है, ये तो आज हमने अपना जहन बना रखा है कि जब हमारे बच्चे बोलने के लायक हुए, जब हमारे बच्चे चलने के लायक हुए, हमने सोचा कि इसे डॉक्टर बनाएंगे, कोई कहता है इसे इंजीनियर बनाएंगे, कोई कहता है इसे प्रोफेसर बनाएंगे। हमने मदरसे का रुख नहीं कराया, दीनी तालीम की तरफ हमने रुख नहीं कराया। हजरात, जब बच्चा कुरान पढ़ा हुआ नहीं होगा, जब बच्चा इल्मे दीन हासिल किए हुए नहीं होगा, तो यूनिवर्सिटी में ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं, कॉलेजों के अंदर ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, वो कॉलेज जहाँ पर इंग्लिश मीडियम को फरोग दिया जाता है, जहाँ ईसा इज द गॉड पढ़ाया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बताया जाता है। हमारा कुरान क्या कहता है? हमारा कुरान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और उसके बंदे हैं। हजरात, ये पैगाम तो वो बच्चा जानेगा ना जो कुरान पढ़े हुए होगा, जो कुरान की तालीम से आरास्ता होगा। आज अपने जहन को मेरी तरफ मुतवज्जह कीजिए। तुम क्या समझते हो कुरान की तालीम से हट करके तुम कामयाब हो जाओगे? कुरान हासिल ना करने के बाद तुम कामयाब हो जाओगे। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जब दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, जब दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था, जब दुनिया के अंदर कोई स्कूल नहीं था, हजरात, अब से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहली यूनिवर्सिटी कब बनी है? सबसे पहला कॉलेज कब बना है? सबसे पहला स्कूल कब बना है? आप बताओ मुझे प्यारे मुसलमानों, सबसे पहली यूनिवर्सिटी कितने साल की होगी? ये यूनिवर्सिटीज की उम्र कितनी है? 400 साल है? 500 साल से ज्यादा इस यूनिवर्सिटियों की उम्र नहीं है। जब 500 साल से पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, 500 साल से पहले जब कोई कॉलेज नहीं है, तो कोई इंजीनियर भी नहीं होगा, कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई इंजीनियर नहीं होगा। तो अब आप मुझे बताओ, जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, सबसे पहली जामिया अजहर है, यूनिवर्सिटी तो अब बनी है, ये उलमा बताएंगे वो भी पहले मदरसा था। हजरात, तो अब अपने जहन को करीब करिएगा। मैं एक अलग से आपके जहन में एक बात बिठाना चाहता हूँ कि हमारे कुरान की शान क्या है। आज हम कुरान छोड़ के दुनियावी तालीम की तरफ जा रहे हैं। मैं दुनियावी तालीम का मुनकिर नहीं हूँ, आज के दौर में जरूरत है उस तालीम की भी, लेकिन पहले बेसिक तालीम दिलाइए, पहले अपने मजहब की तालीम दिलाइए, पहले अपनी शरीयत की तालीम दिलाइए, पहले अपने मजहब की तालीम कुरान अपने बच्चे को